नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद कहा कि एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। पीएम ने कहा कि मां गंगा सारे मंगलों की, सारे उन्नति प्रगति की स्रोत हैं। मां गंगा सारे सुख देती हैं। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी 2 चरणों में विजय संकल्प यात्रा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से रोड शो के संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जन जागरण पदयात्रा के लिए अमेठी पहुंचे हैं। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता और हिंदुत्ववादी झुक जाएगा। गोडसे को फांसी लगी थी तो वो बच्चों की तरह रोया था। वे हिंदुत्ववादी था। गांधी जी को गोली लगी थी तो उन्होंने हे राम बोला था। एक आंसू भी नहीं निकला। ये होता है हिंदू। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मोदी मोहल्ले के अंकल बन गए हैं। शादी के मामले में ऐसी रोक-टोक क्यों? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को हुई छापेमारी कार्रवाई पर कहा कि चुनाव से पहले ये सब जानबूझकर किया गया। ये सब पहले भी तो हो सकता था। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम ने करीब 13,186 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही प्रदेशवासियों को कई तोहफे दिए। सीएम ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया गया। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अगले 2 साल में और ज्यादा काम दिखेंगे। जयपुर में सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का सीएम गहलोत ने उद्घाटन किया। सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान सीएम गहलोत ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम ने सड़क सुरक्षा विभाग के स्टॉल पर हर जीवन अनमोल, इसीलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प ले लिखकर संदेश दिया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 सालों की विफलता को गिनाते हुए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 11 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। नवी मुंबई के एक स्कूल में एक साथ 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी छात्र 8वीं कक्षा से लेकर 11वीं तक के छात्र हैं। स्कूल में आज बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई। भारत में आज कोविड-19 के 7,145 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 289 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 84,500 रह गए। भारत ने आज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल निरीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया। अग्नि पी मिसाइल अग्नि सीरीज की नई जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। आरबीआई की बैठक में ये बात कही गई। इससे पहले सरकार ने भी संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी की थी। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह का AQI 319 दर्ज किया गया। आयोग ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि दिल्ली एनसीआर में वर्तमान वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां राजा भैया ने दुर्ग दर्शन के बाद हीरक जयंती समारोह में हिस्सा लिया। कोटा में सुकेत गैंगरेप केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 16 आरोपियों को दोषी माना है। कोर्ट ने केस में 27 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। फिलहाल कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। उदयपुर के कुराबड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5 दिन के अल्टीमेटम के समय को मात्र 5 घंटे में पूरा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बूंदी में मंदिर में हुई चौकीदार की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 3 दिन पहले कुछ चोरों ने मंदिर से पैसे चुराते वक्त चौकीदार की हत्या की थी। अलवर में कुछ बदमाशों ने पालतू कुत्ते पर गोली चला दी। घायल कुत्ते का इलाज पशु अस्पताल में चल रहा है। जोधपुर में कोर्ट से ले जाते हुए आरोपियों पर फायरिंग हुई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। टोंक में जेल में वसूली के केस में पुलिस ने डेयरी बूथ संचालक को गिरफ्तार कर लिया। जेल के कमजोर कैदियों से वसूली करता था। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में कबाड़ी के गोदाम में चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमसीएच में प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद माता पिता भाग गए। अलवर में एक महिला ने तांत्रिक की बातों में आकर अपनी बहू को गर्म चिमटे से जला दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज जारी है। बारां के शाहबाद में तीसरे चरण के मतदान के दौरान 2 पक्षों के समर्थकों में झड़प हो गई और पथराव में 4 वर्षीय बालक सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 बाल अपचारी को भी डिटेन किया। बूंदी जिले की नमाना थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 नाली बंदूक लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ढाडा गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 12 घंटों में मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी में 15 दिसंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए। करौली में घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बनाकर महिला के साथ रेप करने और अपने ही साथी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 72,500 रुपए के अर्थदंड लगाए। शुक्रवार को दौसा में पुलिस और बदमाशों के बीच जान के पास दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर शव की शिनाख्त की। राजसमंद में राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर शिक्षकों ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया। शिक्षक सरकार से एनपीएस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश मीणा को तलाशने की मांग को लेकर दौसा के लालसोट में पिछले 38 दिनों से धरना जारी समाप्त हो गया। अलवर शहर में पेयजल की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ा। बारां जिले में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। 68.43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने 3 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे। यहां भैंसा कमेड सरपंच गेंदी बाई के पास निधन पर परिवार को सांत्वना दी। अभिभाषक संघ कार्यालय में जिला एवं सेशंस न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने अधिवक्ताओं की बैठक ली। धौलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण हुआ। सरकार के 3 साल पूरा होने के साथ ही कोटा की जनता के लिए ये बायोलॉजिकल पार्क खुल गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बस्सी कस्बे के रेलवे फाटक पर बने आरओबी का वर्चुअल लोकार्पण किया। आरओबी के लोकार्पण समारोह में बस्सी में विधायक लक्ष्मण मीणा समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। बूंदी जिले में नैनवा उपखंड क्षेत्र के बामन गांव क्षेत्र में लोगों ने मिसाल पेश की। लोगों ने जन सहयोग से 45 लाख की राशि एकत्रित कर बांध का निर्माण कराया। इससे क्षेत्र के 12 गांव में पानी पहुंच रहा है। कोरोना टीकाकरण में दूसरे स्थान पर पहुंचा बूंदी। 99% लोगों को लग चुका है पहला डोज। रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को टेस्ट टीम का नया उपकप्तान बनाया गया। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। सीएम अशोक गहलोत गुरुग्राम पहुंचे हैं। मंत्री की बेटी की शादी में शरीक हुए और मंत्री जाहिदा खान की बेटी की शादी थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
शरीक हुए। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंत्री जाहिदा खान की बेटी की शादी में शिरकत की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री जाहिदा खान की बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे गुरुग्राम पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री जाहिदा खान की बेटी की शादी में शिरकत की। उधर जयपुर लॉ फेस्ट में जुटे दिग्गजों ने वकीलों की नई पीढ़ी को लेकर चिंता जाहिर की। जस्टिस विनोद शंकर दवे ने कहा कि नई पीढ़ी सेवा के बजाय पैसे को ज्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने युवा वकीलों से समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी समझने की अपील की। समाज सेवा में कौन अधिवक्ता आपको नजर आ रहे, कितने नजर आ रहे हैं? तो बच्चों में जब तक आप खाली पैसे कमाने की भावना से वकालत शुरू की जाए तो वो तो प्रोफेशन नहीं, बिजनेस हो जाता। इसलिए मैंने बच्चों से कहा ये बात कि समाज के साथ जुड़ोगे तो ऊपर जाओगे। पैसे के पीछे जाओगे तो पैसा आ जाएगा, लेकिन समाज न तो समाज का उत्थान होगा न तुम्हारी वो बढ़ेगी। इसे आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। उधर बूंदी में बामनगांव क्षेत्र में लोगों ने जन सहयोग से 45 लाख की राशि एकत्रित कर बांध बनाकर इलाके में मिसाल कायम की है। जन सहयोग के इस प्रयास से 12 गांवों की खोई हुई हरियाली लौट आई है। बगैर सरकारी सहायता के और बिना इंजीनियरों की मदद से लोगों ने भोमपुरा गांव में बांध का निर्माण किया, जिससे इलाके के नलकूप और कुएं में पानी आने लगे। बंजर पड़ी जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल लहराने लगी। बांध से पहले 12 गांवों का भूजल स्तर 700 से 800 फीट नीचे चला गया था। अब बांध बन जाने से वो ऊपर आ गया है। आगे बढ़ेंगे। पिंक सिटी के नाम से देश दुनिया में मशहूर जयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग का हॉटस्पॉट बन गया है। अब जयपुर राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी का गवाह बनने जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में भाग लेने के लिए राजनीतिक, क्रिकेट, फिल्म और उद्योग जगत की देश विदेश की बड़ी और जानी मानी हस्तियां जयपुर पहुंच रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ जयपुर पहुंच चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री और फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई हस्तियां शादी में शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।